स्वागत है मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर। मैं विनीता मलिक। आज कुछ पढ़ाई से हटकर हम अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलें। हमारे जो बच्चे हैं, हम हैं, हमसे बड़े जो व्यक्ति हैं, सभी ये चाहते हैं कि मेरा ये सपना पूरा क्यों नहीं हुआ, मेरे सपने अधूरे रह गए, मेरा ये बनने का सपना था, मैं ये पूरा नहीं कर पाया, वगैरह वगैरह। बहुत प्रकार की मुसीबतें हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। तो क्या अब हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने से पहले एक नाकामयाब व्यक्ति की तरह यह बहाना बनाकर टाल दें कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं था, इसलिए मेरे सपने हकीकत में नहीं बदल पाए। हर पर्सन, हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला, हर पुरुष, उसकी जिंदगी में कोई ना कोई एक सपना होता है, कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का, कुछ उसके अंदर जज्बा होता है कि वह क्या पता क्या कर सकता, लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्यों, इसके पीछे क्या कारण थे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, अगर हमारे इरादे बुलंद हैं, अगर हमारे अंदर कुछ करने की चाह है और अगर हमारे अंदर उन परिस्थितियों में भी कुछ करने के लिए जो हमारे अंदर क्षमता छुपी हुई है, अगर हम वो सब अपने संयोग करके, अपनी पूरी शक्ति ताकत लगा करके कर सकते हैं, तो हमारे सपनों को हकीकत में पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। मैं दावे के साथ कहती हूँ, अगर हमने जो चाहा वही पाया, तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है, उस व्यक्ति की मेहनत, उसकी लगन, उसकी ईमानदारी, उसकी कर्तव्य निष्ठता और उसके प्रति उसका समर्पण भाव। और यकीन मानिए, अगर आप इन चीजों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं तो आपके सपनों को पूरा करने से कोई रोक ही नहीं सकता। भगवान की दी हुई मार से कोई बच नहीं सकता, लेकिन इंसान के किए हुए कर्तव्यों से, जो कर्तव्य पूर्ति हम करते हैं, जिसकी इच्छा हमें होती है, जिसकी लालसा हमारे अंदर छुपी होती है, उसके लिए हमें कुछ कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है और सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी। उसके लिए सबसे पहला मैं आपको जो उदाहरण देने जा रही हूँ, जो आपको पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, तो इन पॉइंट्स को देखने से पहले आपको एक बात बता देती हूँ, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना पड़ेगा और मेरी वीडियो को कभी भी बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि क्या पता कौन सा पॉइंट आपकी जिंदगी को बदल दे और क्या पता कौन सी बात मेरी आपके मन को छू जाए जो आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकती है। सबसे पहले हमारी सोच सबसे अलग होनी चाहिए। अलग का मतलब यह नहीं कि आपकी सोच बिल्कुल निम्न स्तर की हो, नहीं, आपकी सोच में वो जान होनी चाहिए, आपकी सोच वो सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, जो खुद तो ऊपर उठाने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन दूसरों को गिराने की नहीं, साथ में दूसरों को भी ऊपर उठाने की कोशिश जरूर कीजिए। अपनी सोच को समाज से अलग बनाइए और उन लकीर की फकीर वाली बातें होती हैं, उन पर मिट्टी डालते हुए एक नई सकारात्मक सोच के साथ कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर उन्हें भी ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वह है समय बर्बादी के जो साधन हैं उनसे दूर रहना, जैसे कि हमारा मोबाइल फोन, हमारे म्यूजिक सिस्टम, जिनसे हमें कुछ सीखने को ही नहीं मिल सकता, तो उन वस्तुओं पर हम अपना समय क्यों बर्बाद करें, हम उन पर अपना समय क्यों बर्बाद करें, विचार कीजिएगा। फोन पर अगर हमें ज्ञानवर्धक वस्तुएं
देखने को मिलती है, ज्ञानवर्धक विषय हमें देखने को मिलता है, तो हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसका प्रयोग वाहियात की चीजें, गेम खेलने में या कोई ऐसी वैसी वीडियो देखने में प्रयोग करते हैं, तो वह आपका पूरा का पूरा समय बर्बाद भी करती है और जो आपका मानसिक स्तर है उसको भी निम्न स्तर पर लेकर जाती है, और आपके दिमाग में जो एक भड़क सी रहती है, जो एक बेचैनी सी रहती है, वह भी आपको उसी के नतीजे के कारण है। तीसरा, आपका जो समय पाबंदी होना, आपका समय पाबंद बनना बहुत जरूरी है। आपने जिस काम को करने के लिए जो समय निर्धारित किया है, उस काम को उसी निर्धारित समय पर पूरा कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उसके पश्चात हमें वह काम करने का समय ना मिल पाए। उस समय में अगर आपके पास कोई आपके इष्ट मित्र वगैरह भी आते हैं, तो आप उनसे ज्यादा बातें ना करके सिर्फ हालचाल पूछे, या जितना भी आपसे बन सकता है उतने कम से कम शब्दों में अपने वार्तालाप को समाप्त करने की कोशिश कीजिए और तुरंत अपने कार्य पूर्ति में जुट जाइए। क्योंकि एक जो आपने ढांचा बनाया हुआ है, खाका तैयार किया हुआ है कि मुझे इस समय में ये कार्य करना है, तो वह उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको समय की पाबंदी चाहिए। अगला जो मेरा पॉइंट है, समय पाबंदी के लिए आपको कोई कैलेंडर या इलेक्ट्रॉनिक आजकल जो अलार्म आए हुए हैं या इलेक्ट्रॉनिक डायरीज आई हुई हैं, जिनसे हमें अपने कार्य के रिमाइंड होने का पता चलता है। हम सारा दिन बहुत बिजी रहते हैं, माइंड काम नहीं कर पाता कि हमें इसके पश्चात क्या करना है, तो ये चीजें हमें लिखकर या कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो हमें ये रिमाइंड करवाता है, याद दिलवाता रहे कि इस समय पर हमें ये कार्य करना है, इस समय पर हमने यहाँ पर मीटिंग फिक्स की थी, इस समय पर हमने ये कार्य पूरा करना है। तो उस फिक्सिंग समय पर आपको वही कार्य करना पड़ेगा। इसके पश्चात आपका जो तालमेल है वह बहुत अच्छा होना चाहिए समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। वह कैसे होगा? जब आपकी सोच अच्छी होगी, जब आप समय के पाबंद बनेंगे, जब आपके अंदर अनुशासन भावना आएगी, जब आपके अंदर एक अच्छी वाणी का प्रयोग करना आपको आ जाएगा, तो उससे आपका तालमेल भी अच्छा होगा। आपको उसके लिए मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आपका इम्पैक्ट ऐसा पड़ना चाहिए अगले व्यक्ति पर कि उसे काफी दिनों तक आप याद रहें कि मैं उस अमुक व्यक्ति से मिला था और उसकी वाणी में क्या जादू था कि मैं उसको आज तक भूल नहीं पाया। अतः जो भाषा का और आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने आप को प्रस्तुत करने का जो आपको एक मौका मिला था, आपने उसका बखूबी प्रयोग किया है, तो आपको ये संतुष्टि तो रहेगी ना। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पर और अपनी भाषा पर बहुत अच्छा अधिकार बनाकर रखें। इसके लिए यही बेस्ट होता है कि हमारे पास एक अच्छा शब्दकोश तैयार होना चाहिए, अच्छे शब्द होने चाहिए, हमारी वाणी में पटुता होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा जो स्पष्ट विजन होना। स्पष्ट विजन का मतलब क्या होता है कि क्लियर जो हमारा मेन उद्देश्य है, हमें क्या बनना है, क्या हमारा लक्ष्य है, हमने इतने दिनों में क्या करने के पश्चात अगला कदम क्या बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें एक स्पष्ट विजन की जरूरत होती है। और स्पष्ट विजन के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके पास अपना मानदंड होना चाहिए कि मैंने 6 महीने में ये चीज कवर करनी है और उसके बाद 6 महीने के पश्चात मुझे अगला कदम कौन सा उठाना है, तो उसके लिए मुझे स्पष्ट विजन की जरूरत है। तो हमेशा अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपके पास स्पष्ट विजन होना भी बहुत जरूरी है। अब अगला पॉइंट क्या है कि हमेशा आपको सही लोग, आपको आगे बढ़ने के अवसर देने वाले लोग मिले या ना मिले, ऐसा जरूरी नहीं होता।
बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में ऐसे भी होते हैं जो हमें पीछे धकेलने की तरफ भी होते हैं। वो हमारा असलियत में साथ कभी नहीं देते। वो हमें, जो हमारी सक्सेसफुल है, हमारी सफलता है, उससे वो मन ही मन कूढ़ते भी हैं, लेकिन आपने उनको कभी ये नहीं कहना कि आप क्यों मेरी सफलता से जलते हैं। कोई बात नहीं, आप अपनी सफलता की सीढ़ी पर ध्यान रखिए। उसको नीचे गिराने के लिए कभी भी अपना कदम नीचे मत बढ़ाइए, आपको अपना कदम आगे ही बढ़ाना है। तो आपके साथ उस व्यक्ति का जो तालमेल है, उसके साथ ऐसे ही आपने उसके साथ भी तालमेल बनाकर रखना है। यानी उसकी बुरी इच्छाओं पर ध्यान न देकर उसके अंदर जो भी छिपा हुआ गुण है, उस गुण को आपने देखना है, उसके अवगुणों को नहीं देखना। और जब अगर आप इन्हीं बातों को दिमाग में रखकर टेंशन में, तनाव में रहेंगे, तो हमें सफलता प्राप्त करने में अड़चनें भी आएंगी, क्योंकि हमारा माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। हमारा दिमाग बार बार उस व्यक्ति के किए हुए कुकृत्यों की तरफ जा रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों किया। कोई बात नहीं, उसका काम था, उसने किया। आपका काम क्या है? आपका काम है अच्छाई करना, क्योंकि जो एक जहरीला जानवर होता है, एक जहरीला जो जीव होता है, उसका काम दूसरों को काटना होता है, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है उससे अपनी रक्षा करना, उससे बचकर रहना। और इन्हीं बातों को अगर आप सोच सोचकर अपने दिमाग में टेंशन रखते रहेंगे, तो आप अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाओगे, क्योंकि आपके अंदर क्या होगी? एक व्याकुलता होगी, एक बेचैनी होगी। आपको उससे बदला लेने की भावना नहीं रखनी है। तो इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आपके अपने सपने आपके माता पिता के सपने होते हैं। आपके सपनों के पीछे आपके माता पिताओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वो चाहते हैं मेरा बच्चा या मेरी बच्ची क्या बन सके, क्या पता क्या बन जाए, और उसके रूप में आपसे पता नहीं क्या क्या उम्मीदें कर बैठते हैं। लेकिन आपको अपने सपने साकार करने के साथ साथ अपने अभिभावक, अपने माता पिता के बारे में भी पूरा सोचना होता है, और उन्हीं के दिए हुए संस्कारों के साथ साथ आपको अपने हकीकत में जो आपने सपने देखे हैं वो पूरे करने हैं। तो अगर आपको अपनी सफलता हासिल करनी है तो इन बातों पर जरूर गौर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे से आगे भी औरों को भी सुनाइए। मेरा जो ये प्रयास है ये किसी को डिमोटिवेट करने का नहीं है। मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी दर्शकगण हैं, चाहे वो एक विद्यार्थी के रूप में हो, चाहे एक बच्चे के रूप में हो, चाहे एक बड़े के रूप में हो, किसी भी रूप में इसको देखें, वो अच्छी भावनाओं से ही प्रेरित हों। और उसके लिए आपके अंदर अपने ऊपर भरोसा रखना और सिर्फ अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ साथ, गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ साथ अपनी हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी। तभी आप अपनी सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं और अपने हकीकत में जो आपने सोचा है उन सपनों को साकार कर सकते हैं। कभी भी दुर्भाग्य को इसके बीच में न आने दें। कोई बात नहीं, एक चांस नहीं मिला तो दूसरा सही, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा सही। कभी ना कभी तो आपकी मेहनत रंग लाएगी ही। आपको डिमोटिवेट करने वाले भी बहुत मिलेंगे, आपको ये कहने वाले भी बहुत मिलेंगे कि ये काम अच्छा नहीं है, इसको करने से ये नहीं होगा। आपको किसी की बातों में नहीं आना है, आपको सिर्फ अपने कार्य पर केंद्रित रखना होगा। आपको अपना जो सेंटर पॉइंट आपको दिखता है, आपको उसी पर मेन अटेंशन रखनी पड़ेगी, तभी आप अपने इरादों में सफल हो पाएंगे। तो फिर मिलते हैं विनीता मलिक के साथ, आपके साथ, और मैं फिर आपके साथ पर ऐसी ही मोटिवेशनल, ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आऊंगी। धन्यवाद।